जा रही है वहां पे, क्योंकि फूलों से सजाया गया है रामनगरी को। और साथ ही अगर रात की बात करें तो रात में पूरा लाइटिंग वहां पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में चाक चौबंद है। तो दुल्हन सी रामनगरी इस वक्त सजकर तैयार है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर जाएंगे तो वो उस समय एकदम अलग ही नजारा नजर आएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि श्री राम ध्वजा कल लहराने वाली है। और ये श्री राम ध्वजा 151 फीट की ऊंचाई पर ये ध्वज फहराया जाएगा राम मंदिर के शिखर पर, जिसकी 22 फीट लंबाई है और 11 फीट इस धर्म ध्वजा की चौड़ाई बताई जा रही है। इसके साथ ही इस धर्म ध्वजा की अगर वजन की हम बात करें तो करीब 2.5 किलो इस धर्म ध्वजा का वजन है। और इस धर्म ध्वजा पर सूर्य के साथ साथ ओंकार का भी चिन्ह इस पर नजर आ रहा है। तो कल जब ये शिखर पर फहराता हुआ नजर आएगा तो वो जो माहौल होगा वो एकदम ही दिव्य और भव्य होगा। लेकिन इसके साथ ही कल ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम है, उससे एक दिन पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो ध्वजारोहण से पहले अलौकिक नजारा शिखर पर देखने को मिला है राम मंदिर के, जहां लाइट शो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और ध्वजारोहण से पहले ये अलौकिक तस्वीरें दिव्य रोशनी से पूरा मंदिर जगमगाता हुआ नजर आया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राम विवाह को मंदिर के शिखर पर दिखाया गया लाइटिंग के जरिए। और बीते कल शाम की ये खास तस्वीरें सामने आई हैं और राम विवाह को इन तस्वीरों के जरिए, इस लाइटिंग के जरिए दिखाया गया। ध्वजारोहण के पहले ये अलौकिक नजारा नजर आया है। तो बीते कल की ये तस्वीरें, लेकिन इस समय भी अगर हम देखें तो तैयारियां जोरों पर अयोध्या में चल रही हैं। और इस समय सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वो इन दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है इस समय। और जो भी लोग राम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं उनकी पूरी जांच की जा रही है और कौन व्यक्ति कहां से है ये सब जांच करने के बाद ही मंदिर में एंट्री इस समय दी जा रही है। इसके साथ ही जो वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरी चेकिंग वहां पर की जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, जिससे कि एक एक व्यक्ति पर नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं अयोध्या से, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। तो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से, सीधा उनका रुख करते हैं जो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है। शैलेंद्र, सीधे तौर पर वहां पर तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कल का जब अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र। कृतिका, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो भी उत्साह है वो खास तौर पर हम देख रहे हैं अयोध्या वासियों में कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से दुनिया भर से लोग यहाँ अयोध्या आए। खासतौर पर हमने देखा कि हर दिन तकरीबन 70 से 80 हजार श्रद्धालु देश भर से और दुनिया भर से अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए आए। और अब ध्वजारोहण पूरा होने के बाद उम्मीद है कि ये संख्या प्रतिदिन और बढ़ेगी। इसके मायने है कि मंदिर संपूर्ण हो चुका है जी। और दूसरी बात यह है कि ध्वजारोहण में आप जानते हैं कि जिस ध्वज को लगाया जाना है उसमें ओम लिखा गया है। एक वृक्ष की कृति बनाई गई है। ये वही वृक्ष है जिसका कोविदार वृक्ष, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या काव्य में मिलता है। और इसमें इस वृक्ष का त्रेता युग में वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि भगवा रंग जो धर्म और त्याग का प्रतीक है। तो ये इसकी एक जो खूबी है वो हम आपको बता रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि कल जिन लोगों को बुलाया गया है, हमने चंपक राय जो महासचिव है राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में हर कोई खास होता है और हर कोई आम होता है। तो जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है ये देखते हुए कि उतनी क्षमता नहीं है, तो ऐसे में इस बार विशेष तौर पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो खास तौर पर अपनी जीविका चलाते हैं, नदी के किनारे जीवन यापन करते हैं या छोटी मोटी दुकान करते हैं या मूर्तियां बनाते हैं या छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनको विशेष आमंत्रित किया गया है। और 3 जोन बनाए गए, इसमें काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और अयोध्या के आसपास के लोग, उन्हें आमंत्रित किया गया है। 3000 से अधिक लोग तो अयोध्या के होंगे। इसमें 40 जो प्रमुख मार्केट है अयोध्या की उसके प्रतिनिधि होंगे, तमाम कलाकार होंगे, तमाम जो है अलग अलग समाज से लोग होंगे। तो ये सामाजिक समरसता का जो संदेश है जी, वो कल के कार्यक्रम से देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आप आए तो यहाँ पर सप्त मंदिर भी है, यहाँ पर शेषावतार भगवान लक्ष्मण का भी मंदिर है। तो वो एक तरह से
इस भव्य राम मंदिर से जो एक संदेश जाता है समरसता का, वो हर जगह पर यहाँ दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर कल का मौका बहुत अहम है और इस ध्वजारोहण के मायने हम सब जानते हैं, यानी कि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अब पूरी तरह से संपूर्ण हो गई है। तो ये कल के बाद ये बात एक तरह से स्थापित हो जाएगी। तो आज हम उत्साह इसलिए ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि अब समय नहीं बचा है, लेकिन एक अपील की गई है कि कल जो आम दर्शनार्थी हैं जो देश भर से आते हैं वो थोड़ी सी सावधानी बरते, हो सके तो ना आए, क्योंकि कल उन्हें दिक्कत होगी। कल उस कार्यक्रम के दौरान उसके थोड़ा दिन बाद तक भी मंदिर बंद रहेगा। तो ऐसे में लगातार हमने देखा है कि चंपत राय जी अपील पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं और हमने आज तक देखा सुबह कि बड़ी संख्या में दर्शनार्थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, राम भक्त वो अयोध्या दर्शन के लिए आए हुए थे। उनमें तमाम लोगों से हमने बातचीत की और उन्हें जब ये पता लगा या फिर वो इस बात को जानते थे पहले से मीडिया के माध्यम से कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है, तो बहुत अभिभूत थे कि वो दर्शन करके जा रहे हैं रामलला का और फिर जल्द से जल्द आएंगे रामलला के दर्शन करने। तो बहुत एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है जब अयोध्या के इतिहास में, इस पारंपरिक नगरी के इतिहास में एक नया पन्ना कल जुड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। शैलेंद्र, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ ही अब